है कि दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। जनपथ, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट बंद हैं। इसके अलावा पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट बंद कर दिए गए हैं। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर उन इलाकों से आप मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारखंबा रोड। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अब तक खबर थी कि 3 से 4 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए हैं, लेकिन 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए जाने का मतलब साफ है कि क्या इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि एक बार फिर से इस तरह के मार्च हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, भीड़ आ सकती है? बिल्कुल, देखिए कल भी शाम होते होते छुटपुट तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान थे उनको घेरा गया, उनके साथ मारपीट की गई। इसीलिए सबसे पहले आज 4 मेट्रो स्टेशन के जो गेट है वो बंद किए गए थे और ये चारों मेट्रो स्टेशन के गेट दरअसल जंतर मंतर के आसपास थे। लेकिन अब 16 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें पूरी नई दिल्ली शामिल है। आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से लेकर अगर आप लोक कल्याण मार्ग जो कि साउथ दिल्ली को कनेक्ट करता है, पीएम आवास वहां पर है, वो सभी मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। लेकिन अभी आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को ब्रीफिंग यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर दी जा रही है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको ब्रीफिंग यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरीके से अगर सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है। और एसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग जो बटालियन है उनको ब्रीफ करते हुए आपको यहाँ पे साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन आज सुबह से ही हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि अभी तक जो सीजेपी की तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट मार्च की कॉल नहीं की गई है। लेकिन शाम होते होते कल जैसी तस्वीरें देखने को मिली कि लोग, चाहे वो जनपथ एरिया हो या टॉल्स रॉय मार्ग हो, उसके अलावा राजीव चौक का आउटर सर्कल हो, वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं। वैसी तस्वीर आज ना हो, उसी के लिए बाकायदा ब्रीफिंग का दौर चल रहा है। डीएमआरसी को दिल्ली पुलिस से लिखा, उसमें 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है ताकि अनवांटेड जो भीड़ है वो जंतर मंतर नई दिल्ली के आसपास ना हो। नहीं, लेकिन आम दर्शकों की जानकारी के लिए उन स्टेशन के नाम जरूर बताने जरूरी हो जाते हैं जो अगर इस स्टेशन से निकलने की सोच रहे हैं या फिर सफर करने की सोच रहे हैं। जल्दी से उन लिस्टों के बारे में बता दीजिए। मेरे ख्याल से लोक कल्याण मार्ग है, राजीव चौक है, पटेल चौक है, रामकृष्ण आश्रम मार्ग है, बारखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, जोरबाग, खान मार्केट, शिवाजी स्टेडियम। ये 16 मेट्रो स्टेशन और ये लिस्ट बहुत जरूरी है जानकारी के तौर पर भी। जतिन, बिल्कुल, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि वर्किंग डे है। सेंट्रल दिल्ली की हम बात करें तो तमाम जो ऑफिसेज यहाँ पर है, लेकिन मेट्रो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। आईटीओ आप देखिए, आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद किया और वो सीधा ईस्ट दिल्ली को कनेक्ट करता है। आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल के करोल बाग को कनेक्ट करता है। लोक कल्याण मार्ग, एक बड़ी खबर आ रही है। सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती होगी दिल्ली की सुरक्षा के लिए। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला। बंगाल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजे जा रहे हैं जवान। गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात तत्काल तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। संसद सत्र चल रहा है और अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीजेपी भी मार्च करने की तैयारी में है। हालिया प्रदर्शन के दौरान जो हिंसक झड़प हुई, जवानों पर हमले हुए, इस लिहाज से अब अतिरिक्त बल बुलाने का निर्णय लिया गया है और सीधे सीधे एयरलिफ्ट करके बुलाया जा रहा है। जतिन, और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए 20 कंपनी है सीआरपीएफ की जिनको एयरलिफ्ट करने के जो डायरेक्शंस हैं वो एमएचए की तरफ से दिए गए हैं। कल देर रात ये ऑर्डर्स दिए गए थे और संभवतः आपसे कुछ देर बाद आपको दिल्ली एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट पर वो जो सीआरपीएफ की कंपनी है वो एयरलिफ्ट होकर दिल्ली आती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ब्रीफिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ एयरलिफ्ट करके सीआरपीएफ के जवानों को दिल्ली लाना, दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी बटालियन को ब्रीफ करना, दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि क्या कोई इंटेल है दिल्ली पुलिस के पास जिसको लेकर इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछले 2 दिनों में नई दिल्ली इलाके में हुआ, जिस तरीके से मॉब ने पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, और इस बीच जो संसद का जो सत्र है वो भी दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली के अंदर चल रहा है, तो तमाम सिक्योरिटी प्रिकॉशंस को लेते हुए 20 कंपनी सीआरपीएफ की वेस्ट बंगाल से दिल्ली को आने के लिए डायरेक्शंस दे दिए गए हैं और उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो इन्हीं इलाकों में होगा जिसमें पार्लियामेंट
का जो इलाका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये संसद मार्ग का इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। जंतर मंतर के आसपास की उनकी डिप्लॉयमेंट होने वाली है। मंडी हाउस के आसपास उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। कनाट प्लेस के अलग अलग, चाहे वो इनर सर्कल हो या उसके बाद आउटर सर्कल हो, वहां पर उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो होगी। और इस तरीके से आप देखिए, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स सबसे फ्रंट में रहती है। अभी तक चाहे वो शुरुआत जंतर मंतर की सोमवार में सबसे पहले झड़प से हो, उस समय भी एक महिला जो कमांडेंट थी उनको घेरा गया था, जिनसे हमने बात भी की थी। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे जो मॉब है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है और इन बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरीके का बिहेव करना है उनके साथ। यही कारण है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान आपको यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं, उनको बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, बड़े धैर्य और संयम का